एक नई सोच को मिलके सोचे जरा, बस बदलना है जो बोलो होगा वो क्या। एक नई सोच को मिलके सोचे जरा, बस बदलना है जो बोलो होगा वो क्या। नजरिया 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 नजरिया। मेरी मंजिलें तेरी मंजिलें, मेरे हौसले तेरे हौसले हैं जुदा नहीं फिर भी अलग। मेरी नजरों में है मंजिलों का पता, एक नई सोच को मिलके सोचे जरा, जिससे राहें हो रोशन सभी के लिए, बस बदलना है जो बोला होगा वो क्या। नजरिया 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 नजरिया। कई रास्ते एक साथ हैं, कई मोड़ अपने अलग अलग, आंखों में तेरे जो ख्वाब हैं मेरे दिल में भी उनकी झलक। नई सोच को मिलके सोचे जरा, बस बदलना है जो बोलो होगा वो क्या। एक नई सोच को मिलके सोचे जरा, बस बदलना है जो बोलो होगा वो क्या। नजरिया 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 नजरिया। सोच के देखिए कि अगर न्यूटन के सिर पर सेब न गिरता तो क्या बिना लॉ ऑफ ग्रेविटी के आप और हम कहीं लटक रहे होते, या आर्किमिडीज के टब में बैठते ही पचाक से पानी ना उछलता तो क्या कोई भी इंसान या चीज आज तक पानी में तैर ही नहीं पाती? नहीं ना, क्योंकि विज्ञान किताबों में नहीं हमारे आसपास की हर शय में है, हर तजुर्बे में है। किताबों में लिखने से पहले भी और किताबों में लिखने के बाद भी साइंटिफिक फिनोमेना और मैथमेटिकल इक्वेशंस सबसे पहले दिमाग या जहन से समझे जाते हैं। बड़ी बड़ी खोज करने वाले साइंटिस्ट्स गवाह हैं कि वो सवाल जिनका हल वो कागज पे नहीं ढूंढ पाए, हुनूदगी या बेख्याली के आलम में अचानक उन्हें मिल गया। और फिर भी हम ये मानते हैं कि दृष्टिहीन बच्चे विज्ञान और गणित नहीं पढ़ सकते। वाकई वो नहीं पढ़ सकते या हम पढ़ा नहीं सकते? आज नजरिया में देखते हैं कि साइंस और मैथ्स कितने पन्नों के मोहताज हैं और हमारी सोच कितनी किताबी है। अगर कोई मुझसे पूछे कि स्कूल में सबसे मुश्किल सब्जेक्ट मेरे लिए कौन सा था, मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो मेरे लिए यह तय कर पाना मुश्किल था कि 10th के बाद मैं साइंस लूं या आर्ट्स। तो सोचना पड़ता है, आगे जिंदगी भर का सवाल है। लेकिन कुछ बच्चों पर जो देख नहीं सकते, इस किस्म के डिसीजंस थोप दिए जाते हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि जो बच्चे देख नहीं सकते वो विज्ञान और गणित जैसे सब्जेक्ट समझ नहीं सकते। लेकिन क्या वाकई दृष्टिहीन बच्चे गणित और विज्ञान जैसे सब्जेक्ट समझ नहीं सकते, या हमारे पास उनको पढ़ाने का धीरज नहीं और हम उनको पढ़ाने के तरीकों के बारे में सोचना नहीं चाहते?
क्लास 10 तक मैंने ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया था कि मुझे साइंस ही पढ़ना है, बट अनफॉर्चुनेटली वो इतना आसान नहीं था जो मेरा डिसीजन था। उस समय CBSE का ये रूल था कि एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट साइंस नहीं पढ़ सकता है, जो कि काफ़ी डिस्करेजिंग था। इट वाज एक्चुअली लाइक माई लाइफ केम टू अ स्टैंडस्टिल एंड आई डिड नॉट नो क्या करना क्या है। मुझे अभी भी याद है, आई रिमेंबर मेरा 11th जब मैंने शुरू किया था, फॉर द फर्स्ट 3-4 weeks some of the teachers did not even talk to me as such. Like it was as if classroom में मतलब I am just there for the sake of being there and nothing beyond that. ये एक थोड़ा बहुत challenges थे, लेकिन I was indeed fortunate कि मेरे साथ मेरे teachers थे, मेरे friends थे, मेरी family थी to support me in whatever way they could. And हम लोगों ने काफ़ी सारी strategies अपनाई साइंस को समझने के लिए। कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो कि ग्राफ्स को ऑडियो में कन्वर्ट करते हैं, उनकी मदद से, और टैक्टाइल डायग्राम्स, 3D मॉडल्स। कई बार ऐसा होता था कि मेरे पाम पे कोई डायग्राम बनाता था तो वो जिस तरह से बना रहा है उसका जो एक स्पेशल लेआउट है वो उसके टच से मुझे समझ में आ जाता था। साइटेड बच्चों के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमें ड्रॉ करने पड़ते हैं ऑन द बोर्ड, और बहुत सारा अपैरेटस जिसमें एक्सपेरिमेंट्स में ज़रूरत पड़ती है वो खुद बच्चे को खुद करना पड़ता है। बट उसको मैंने हाथ से पकड़ के वो सब चीज़ें फील करवाई और उसको कलर्स के इंडिकेशंस दिए कि ये कैसा कैसा हो सकता है। अगर कार्तिक के टीचर्स पुरानी सोच में अटक जाते तो कार्तिक के साथ साथ उस स्कूल को भी बहुत नुकसान पहुंचता। एक ब्रिलियंट साइंस स्टूडेंट जो ऑलरेडी स्कूल का नाम रोशन कर रहा है, उसे वो स्कूल खो देता। एक मेरा डेली टारगेट होता है कि मुझे आज क्या करना है, तो उसके हिसाब से मैं अपना एक ड्राफ्ट टाइम टेबल बना लेता हूँ अपने दिमाग में कि किस समय पर क्या करना है, और पहले टाइप कर लेता था जो भी कुछ पढ़ना है टेक्स्ट बुक, उसके बाद उसे पढ़ा और ताकि बाद में भी रिव्यू कर सकूँ। कुछ स्कैन करना है तो उसे स्कैन कर लिया पहले जितना भी एक्सेसिबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता था वो करके उसके बाद फिर मैं पढ़ाई शुरू करता था। कंप्यूटर में काफ़ी सॉफ्टवेयर्स का मैंने यूज़ किया। एक सॉफ्टवेयर है मैथ्सट्रैक्स फ्रॉम नासा, एक और सॉफ्टवेयर है ऑडियोग्राफिंग कैलकुलेटर फ्रॉम U+ टेक्नोलॉजीज़। तो इनसे ग्राफ को इंपोर्ट कर उसको टोटल रिप्रेजेंटेशन में सुनना, और इसी को देखते देखते मैंने खुद एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया विच इज़ मोर रेलिवेंट टू क्लासेस 11 एंड 12 सिलेबस इंडिया में। और कई बार तो जो घर में चीज़ें पड़ी होती हैं उन्हीं को डिफरेंट वेज में असेंबल करके डिफरेंट चीज़ों को समझाना, जो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स थे या ग्राफिकल जो डायग्राम्स थे, तो हमने ये डिफरेंट तरीक़ों से सब मैनेज किया। जब कार्तिक के बारे में मुझे पता चला तो शुरू में काफ़ी शौक तो लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लाइफ का जो है यहाँ ही एंड नहीं हो जाता, मुझे उसके लिए कुछ सोचना होगा। तो मैंने कार्तिक के लिए जो है वो काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू किया और उसकी पढ़ाई की तरफ उसे पढ़ाया कैसे जाए इस बारे में सोचना शुरू किया। जैसे मैथ्स के लिए मैंने कार्तिक के लिए राजमा के दाने, मैथ स्टिक्स, उनका यूज़ किया। इसके अलावा शेप्स का कंसेप्ट समझाने के लिए फेविकोल और वूल का यूज़ किया। मैं ड्राइंग शीट पे वो शेप्स बना देती थी, फिर उनके ऊपर जो है मैं फेविकोल से वूल चिपका के और उसके सूखने के बाद कार्तिक को उसे फील कराती थी कि इस तरह की शेप है। माई मदर एक्चुअली शी इज़ फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो उनमें भी ये एप्रीहेंशन था कि कैसे मैनेज हो पाएगा सब कुछ, स्पेशली जब कोई रोल मॉडल नहीं है जिससे मैं पूछ सकूँ कि अगर मैं कहीं अटक जाता हूँ। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने कहा दैट इफ़ यू वांट टू टेक अप साइंस गो फॉर इट, और जितना हमसे सपोर्ट हो पाएगा हम करेंगे। कार्तिक की परवरिश को मैंने एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया। मुझे लगा कि मुझे इसे ज़रूर एक सक्सेसफुल जो है वो इंसान बनाना है। आज कार्तिक जो है वो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड में कंप्यूटर साइंस करने के लिए जा रहा है। ये हमारे लिए क्या, सबके लिए बड़े गर्व की बात है। ये भी एक इतिहास है कि CBSE में किसी विजुअली इम्पेयर्ड लड़के ने साइंस से किया और उन्होंने स्टैनफोर्ड में ऑन मेरिट उन्होंने उसको एडमिशन दिया और उसको 2 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है। मेरा ये मानना है कि साइंस एंड मैथ्स एजुकेशन जैसा कि सोचा जाता है कि नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैंने खुद लिया तो मैं भी काफ़ी एप्रीहेंशंस थे मुझे भी, लेकिन अब आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये एब्सोल्युटली इट इज़ डूएबल। आप कर सकते हैं अगर आप चाहें। चैलेंजेस हैं लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है।
क्लास 7-8 से मैं ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करने लगा, साइंटिफिक ओलंपियाड्स में। इसके अलावा कुछ ओलंपियाड्स ऑर्गेनाइज होते हैं, नेशनल साइबर ओलंपियाड जिसमें मैं एक बार फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक, थर्ड इंटरनेशनल रैंक, और मतलब काफ़ी सारे ओलंपियाड्स में मुझे काफ़ी डिस्टिंग्विश्ड रैंक्स मिले। और फाइनली 2009 में देश का सबसे बड़ा ऑनर होता है नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स, फॉर्चुनेटली मुझे वो मिला। ये सब ने मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट किया। बच्चा चाहे कोई भी हो, हर बच्चे में कोई ना कोई पोटेंशियल होता है। सिर्फ पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो बच्चे की उस पोटेंशियल को पहचाने, और अगर वो हार्डवर्क करना चाहता हो, वो फोकस्ड हो, तो चाहे वो बच्चा साइटेड हो या नॉन साइटेड हो, हर बच्चा जो है वो ज़िंदगी में जो कुछ अचीव करना चाहता है उसे अचीव कर सकता है। विजुअल इम्पेयरमेंट इज नॉट एन इम्पेडिमेंट एज सच टू सक्सीडिंग इन लाइफ। चलिए, कार्तिक से मिलकर एक बात तो साफ हुई कि दृष्टिबाधित बच्चे साइंस जैसे सब्जेक्ट समझ ही नहीं सकते हैं, बल्कि उसमें एक्सेल भी कर सकते हैं। गणित भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसमें दृष्टिबाधित बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे मैथमेटिशियन के साथ जो इक्वेशंस कागज़ पे नहीं बल्कि दिमाग में सॉल्व करता है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो हमको सजेस्ट किए कि अगर साइंस पढ़ोगे तो प्रैक्टिकल वगैरह में दिक्कत होगा और इंजीनियरिंग में तो बहुत प्रॉब्लम ही होगा, तो और मेडिकली अनफिट हो जाने का तुम्हारा चांस है, तो इंजीनियरिंग के लिए मत जाओ, तुम कुछ जनरल लाइन में जा सकते हो। तो HS चूज़ करने के बाद पापा ने सजेस्ट किया कि मैथ्स पढ़ो भाई। तो हमने बोला ठीक है, तो मैथ्स पढ़ा, अच्छा लगा, मैथ्स तो अच्छा लगता है था ही। और उसके बाद BSc किया, उसके बाद IIT JAM में क्रैक किया तो सिलेक्ट हुआ। उसके बाद पेरेंट्स को बोला कि मैं IIT जाना चाहता हूँ, तो पेरेंट्स ने बोला कि ठीक है चलो ले चलते हैं। तो एक बात है कि मेरे पेरेंट्स ने कभी हमको किसी बारे में डिस्करेज नहीं किया कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वहाँ पे नहीं जाओगे, वहाँ पे हमने जितना भी बोला कि हम वहाँ जाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, जितना हो सके, जितना वो लोग एफोर्ड कर सकते हैं किया। ভগবান হয়তো কি এই ক্ষমতা, একটা ক্ষমতা টেনে নিয়েছে আরেকটা ক্ষমতা হয়তো দিয়েছে। অত বড় বড় ক্যালকুলেশন মাথায় রেখে মুখে মুখে শুনে মাথায় রেখে রেখে ঠিক মতো করছে। ওই বলে বলে দিই আর কি, এটা আমি ওকে ছোট থেকে এইটা আমি ওকে প্র্যাকটিস করছি। ও যখন ছোট থেকে স্কুলে পড়ছে তখন থেকেই আমি বলে বলে দিই, ও ওই মুখে শুনে 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 করে। এই যে ওর অভ্যাস, এইটা দিয়েই ও এখনো ওই মাথায় শুনে নিয়ে মাথায় ক্যালকুলেশনটা করতে পারে। ये जो गोल्ड मेडल मिला, गोल्ड मेडल लाने के बाद मैं माँ से बोला था कि माँ तुमको अच्छा लगा, डैड से जी तुमको अच्छा लगा, तो उन लोगों ने बोला कि हाँ। इसी में मेरी खुशी हुई कि चलो ठीक है, उन लोगों को तो अच्छा लगा। पढ़ाई तो मेरी जो है पूरा का पूरा ही अब माँ पे डिपेंड करता है। वो पढ़ती है, मैं सुनता हूँ। दैट इज़ द ओनली मीन्स ऑफ माई स्टडी। ওকে আমার পড়াতে সবসময় ভালো লাগে। এই যে দেখুন এখন এত হয়ে গেছে, সবাই শুনে বলে সেই ছোটোর থেকে পড়াচ্ছ, এখনও সেই ছেলের পেছনে লেগে আছো, সেই কোনো মানে আমার কখনো আসে না, আমি এনার্জি লেস হই না, আমার সবসময় এনার্জি ওকে পড়াতে। प्रतीश के बाबा का कहना बिल्कुल दुरुस्त है। गणित हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। और ठीक है, गणित एक कठिन विषय है, इसीलिए शायद हम लोगों को लगता है कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उसे समझना मुश्किल हो सकता है। लेकिन प्रतीश का परिवार, उसके दोस्त और उसके अध्यापकों ने इसे अड़चन नहीं माना, बल्कि सबने मिलकर इसके हल ढूंढ निकाले। क्लास में दोस्तों के हेल्प लेता हूँ, टीचर्स के हेल्प लेता हूँ, ऐसे चलता है। लेकिन एक बात है कि जेवियर्स में भी और ख़ास करके IIT में जो हम आने के बाद यहाँ के प्रोफेसर्स लोग हमको बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया, जितने भी तरीके से वो लोग हेल्प कर सकते हैं किया। क्लास में, पढ़ाई में, हमारा एकोमोडेशन में, जहाँ पे मेरा प्रॉब्लम है वो जो उन लोगों ने बहुत सॉल्व करने का ट्राई किया और बहुत हेल्प किया हमको। भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से उसको ऐसा गॉड गिफ्टेड चीज़ ये उसको मिली है कि जो एक बार उसको सुन लेता है वो एक स्लेट की तरह उसमें दिमाग में बैठ जाती है। वो वेरी इंटरेक्टिव है। क्लास में उसको ही हैज सम प्रॉब्लम, वो तो देख नहीं पा रहा है ना बोर्ड में जो लिख रहा है, तो हम लोग बोल के लिख रहे हैं, तो उसका ये है वो अगर कोई चीज़ समझ नहीं पा रहा है तो पूछता है टीचर को,
हाँ, तो इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है, यू विल फील हैप्पी। तो आपको भी अच्छा लगेगा कि कोई है जो समझ रहा है आपका सब्जेक्ट, आप जो पढ़ा रहे हैं। तो क्लास में मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसका आंखें नहीं है। शुरू से जिसका विजन नहीं रहता, उन लोगों का कोई आइडिया नहीं होता कि ये वर्ल्ड कैसा दिखता है, लोग कैसा दिखता, व्हाट इज़ लाइट, दे डिडंट नो, सो दे डिडंट हैव एनी ग्रीफ ऑफ लूजिंग विजन। ओके, विजन क्या होती है उन लोगों को मालूम नहीं होता, लेकिन मुझे तो मालूम था ना। तो जब चला गया तब तो हाँ, थोड़ा बहुत तो डिप्रेस्ड हो गए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई डिप्रेस्ड हो जाने से तो कुछ होने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि अगर तुम रोओगे तो कोई तुमको देखेगा नहीं, तुमको आगे बढ़ना होगा। हमारे देश में स्कूलों में 8वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते दृष्टिबाधित बच्चों को साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट से अलग कर दिया जाता है। कुछ अपनी पढ़ाई दूसरे विषयों में जारी रखते हैं और कुछ को वोकेशनल ट्रेनिंग में डाल दिया जाता है। लेकिन प्रतीश ने इस लिमिटेशन को एक्सेप्ट करने से साफ इनकार कर दिया। हम जब छोटे से थे तब से ही क्लास में कभी सेकंड नहीं आए और स्कूल में भी कभी सेकंड नहीं आए। कॉलेज में सेंट ज़ेवियर्स में भी टॉप किया था और यहाँ आईआईटी में तो जेसी बोस मेमोरियल गोल्ड मेडल मिला ही है। जितने भी एमएससी कोर्सेस है वो सब में टॉप करने के लिए, नॉट ओनली इन मैथ्स बट इन द एंटायर एमएससी कोर्स। कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है विदाउट यूजिंग द पेन एंड पेंसिल, दिस इज स्टिल सरप्राइजिंग टू मी। हम लोग देख के जितना ज़्यादा समझते हैं, जितना ज़्यादा सोच पाते हैं, ये बस सुन के उससे ज़्यादा समझ लेते हैं। और ये इतना टैलेंटेड है, पर हम लोग सब फ्रेंड्स के लिए दुश्मन भी है, क्योंकि इसको सब में 90 के अबव मार्क्स मिलता है तो सब में एब्सोल्यूट ग्रेड होता है। तो इसके लिए कितने सारे बंदे को पीएचडी नहीं मिला है। कोई भी कामयाब पर्सन ये नहीं कह सकता हम खुद कामयाब हुए, कोई सपोर्ट नहीं था। हाँ, कोई ना कोई सपोर्ट किसी ना किसी फॉर्म में तो होना ही चाहिए। तो अगर ऐसा सपोर्ट जैसा हमको मिला किसी पर्सन को मिले तो हाँ, वो ज़रूर कामयाब होगा, मेरा ये विश्वास है। फिलहाल तो हम अब क्रिप्टोलॉजी में पीएचडी कर रहे हैं, क्रिप्टोलॉजी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। आज कोई बैंक नहीं जाता, सब लोग एटीएम जाते हैं। एटीएम में कुछ पैसा उठा रहे हो तो आपका एक सीक्रेट कोड होता है जो आप टाइप करते हो, तो वो कोड एटीएम के ट्रांसमिशन मशीन से सर्वर में जाता है। तो उस कोड के ज़रिए वो मशीन सेंस करता है कि आप सही पर्सन हो। तो अगर वो मशीन में तो कुछ सिस्टम लगा हुआ है जिस सिस्टम के ज़रिए वो सेंस करता है, जिस सिस्टम के ज़रिए वो भेजता है वो डेटा, आपका जो कोड सीक्रेट कोड है, आपका जब ट्रांसमिशन हो रहा है आपका डेटा, तब सपोज़ कोई बीच में उस डेटा को हैक कर लिया तो उस डेटा से वो आपका सीक्रेट कोड मालूम कर लेगा। अगर मालूम कर लिया तो वो तो आपका पूरा अकाउंट साफ कर देगा ना। तो ये सिक्योरिटी इश्यूज़ है और प्राइवेसी इज़ ऑल्सो वेरी बिग इशू कि हमको अपना निजी इंफॉर्मेशन सुरक्षित रखना है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। और एक बहुत बड़ा इशू है कि हमको जो ऑथेंटिकेशन लाइक मैं ही सही पर्सन हूँ, ये प्रूफ करना भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो क्रिप्टोलॉजी ये सब इशू से डील करता है। मैं अभी सिग्नेचर स्कीम के ऊपर ही थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रहा हूँ। डिफरेंट टाइप्स का जो सिग्नेचर स्कीम है उसमें एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि उस सिग्नेचर स्कीम का कोई फ्लॉ है कि नहीं, ये सब स्टडी कर रहा हूँ, या फिर कुछ एडवांस टाइप का सिग्नेचर स्कीम बनाया जा सकता है, ये सब बारे में देख रहा हूँ। मैं 10 साल बाद हमको इसी प्लेस में देखना चाहता हूँ, नॉट एज ए स्टूडेंट बट एज ए प्रोफेसर। जब हम किसी फिजिशियन के पास जाते हैं अपनी कोई समस्या लेकर, फूड पॉइजनिंग, सो थ्रोट या लिवर की कोई दिक्कत, तो डॉक्टर सीधे हमारा पेट काट के लिवर बाहर निकाल के तो नहीं देखता। वे हमसे तो सवाल पूछता है, सिम्टम समझने की कोशिश करता है, उसके बाद अपनी पढ़ाई और अपने तजुर्बे के आधार पर डायग्नोज करता है। तो शायद न देख पाना भी इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है जितना हमने उसको बना डाला है। आइए चलते हैं एक ऐसे स्कूल में जहां दृष्टिबाधित बच्चों को साइंस पढ़ाना एक बहुत मजेदार एक्सपेरिमेंट है। Blind children, they cannot understand anything, sir.
See, there are so many diagrams in the textbook, but here the children don't understand anything because even if they touch the textbook, they can't see anything. They cannot see the diagram, they cannot touch the diagram. So I made a model and asked them to touch the model. And I told them this is sepal, this is petal, like that I told. Then they were able to understand. Like every other subject, sir, even for talking and understanding things, everything requires science as a background. 13 years we have spent here, and I have taught so many children, and many of them are in good positions now, holding very important jobs. And it makes us so happy that these children who are visually challenged have reached great heights. साइंस एंड मैथ्स का जो अवेलेबल मॉडल्स अपने पास है, 3 डायमेंशनल मॉडल्स बना के वो लोगों को साइंस अच्छा समझा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा, सब्जेक्ट अच्छा समझने को वो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, और वो लोग अभी पब्लिक एग्ज़ाम में भी 90% के ऊपर मार्क्स भी अपने को ला रहे। तो ये बच्चों को ये साइंस मॉडल्स रहने से सब्जेक्ट अच्छा अंडरस्टैंड हो रहा है, और ये लोग दूसरों को भी समझाने के पोजीशन में है। पाँच 500 बच्चे पूरा भारत देश से अपने पाठशाला में पढ़ रहे हैं। ये बच्चों को 6th क्लास से अपन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर इस्तेमाल करने का उनको प्रयोग करें, और बहुत सक्सेसफुल है, बच्चे अच्छे सीख ले रहे। वो लोगों की इंटरनेट का एक्सेस है, और कौन सा भी बुक कौन सा भी टाइम में स्कैन कर सकते पढ़ सकते हो। तो किसी के ऊपर ये लोगों का डिपेंडेंसी नहीं है। ढूंढने पर पढ़ाने के तरीके निकालना मुश्किल नहीं है। आज की टेक्नोलॉजी के साथ ये और भी आसान हो गया है। बस जरूरत है इन तरीकों को एक ऐसा रूप देने की, एक स्ट्रक्चर बनाने की, जो हमारे देश के किसी भी स्कूल में इस्तेमाल किया जा सके। और यही हमारी मुहिम है कि विज्ञान और दृष्टिहीनता के बीच की दूरी इतिहास बन जाए। दृष्टिहीनता से जुड़ी जानकारी के लिए हमें ईमेल कीजिए। हमारा आईडी है helpdesk@highway.org, या हमें फोन कीजिए। हमारा नंबर है 011 460 70380।